बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कामरान मीर और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होता है और आप अपनी असाइनमेंट्स, थीसिस या जो भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं उसमें उसको प्लेजरिज्म फ्री या उसमें कम से कम प्लेजरिज्म किस तरह लेके आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ होती है। प्लेजरिज्म को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो वो एक चोरी होती है, एक चीटिंग होती है। जिस जिस तरह आप किसी की चीज़, किसी की मलकियत में या किसी की कही हुई कोई बात या किसी की चीज़ या किसी के पैसे आप उसको बताए बगैर या उसकी परमिशन लिए बगैर अगर आप वो ले लेते हैं, तो वो चोरी कहलाती है। ये सबको मालूम है और वो एक जो है वो बुरा अमल है। इसी तरह एकेडमिक दुनिया के अंदर यानी कि रिसर्च की दुनिया के अंदर या राइटिंग के अंदर जब आप किसी का लिखा हुआ जो है वो आर्टिकल, किसी की लिखी हुई बात, किसी का पब्लिश हुआ हुआ आइडिया या किसी भी किस्म का जो आइडिया है या उसका रिटन में जो है वो पब्लिश्ड हुआ हुआ जो है वो उसकी थॉट्स हैं, उसको आप चोरी करें। यानी कि चोरी करने से मुराद वो रिटन मटेरियल आप उसको अपने नाम के साथ जो है वो पब्लिश करें या अपने नाम के साथ जो है वो आप उसको जोड़ें, तो वो एक प्लेजरिज्म कहलाता है, यानी कि वो एकेडमिक चोरी कहलाती है। जो कि यकीनन आप इसको समझ चुके होंगे कि किसी की कही हुई बात अगर आप वो ये कहकर आगे पहुंचाएं कि वो ये बात आपने कही है, तो ये यकीनन ये एक अच्छा अमल नहीं है। तो इसी को प्लेजरिज्म कहा जाता है। इसी वजह से अगर आपकी असाइनमेंट्स के अंदर प्लेजरिज्म, जिस तरह एचईसीबी अक्सर जो है वो हर लेवल्स के अंदर उसने कुछ परसेंटेज तय रखी हुई है कि 18%, 20% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप 100% प्लेजरिज्म फ्री, यानी कि क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान से जब मुशाबत रख सकता है, इसी तरह आइडियाज़ रखने के अंदर, बात कहने के अंदर, लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा तवक्को है कि आप बहुत सारे अल्फाज या बहुत सारी आइडियाज़ जो है वो कॉमन भी हों। लेकिन यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 100% वही बात कर रहे हों, उसी अंदाज में लिख रहे हों या उसी एंगल से सोच रहे हों। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर डाइवर्सिटी रखी है, उनकी सोच के अंदर वुसअत रखी है। तो इसीलिए जब आप हकीकी मायनों में अपने ही ख़यालात का इज़हार जब करते हैं, लिखते हैं, तो वो यकीनन दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप 2 बंदे एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक ही किस्म का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तब भी उनके कहने के अंदाज़ में या उनके लिखने के अंदाज़ में फ़र्क होगा, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने एक दूसरे का वो एग्ज़ैक्टली कॉपी करें। तो इस सूरत हाल में प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप किताब से लिखा हुआ मवाद, किसी रिसर्च पेपर के अंदर लिखा हुआ मवाद या इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड हुआ हुआ कोई मटेरियल, उसको जस्ट कॉपी करें और अपनी असाइनमेंट्स बनाते वक्त या अपना थीसिस लिखते वक्त या अपना आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल लिखते वक्त अगर आप उसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, तो वो एक चोरी है या वो एक प्लेजरिज्म है। इवन अगर आपने वो मवाद इंटरनेट से कॉपी और पेस्ट कर दिया है और आपने उसका रेफरेंस यानी कि उसका हवाला भी दे दिया है कि आपने फ़लाँ जगह से या फ़लाँ वेबसाइट के ज़रिए से लिया है या फ़लाँ बुक से लिया है, इवन देन इट इज़ प्लेजरिज्म। क्यों? आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को कन्फ्यूज़ करते हैं कि वो कहते हैं हमने तो हवाला दे दिया है या हमने रेफरेंस दे दिया है तो ये काफ़ी हो गया। नहीं, ये काफ़ी नहीं हुआ। आप जो दूसरे की जो लिखा हुआ रिटन मटेरियल है, उसको आपने रीफ्रेज करना होता है, उसको पैराफ्रेजिंग करनी होती है। पैराफ्रेजिंग या रीफ्रेजिंग से क्या मुराद है, आपने किसी दूसरे का आइडिया जब आप पढ़ते हैं तो उसको फिर अपनी ज़ुबान के अंदर पेश करते हैं और ये बड़ा ही लॉजिकल भी है और अपनी हम जो रियल लाइफ के अंदर भी इसी तरह करते हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं और उसका आइडिया सुनते हैं और किसी दूसरे को जब आप वो आइडिया बता रहे होते हैं, तो आप हूबहू वो अल्फाज नहीं बोल सकते या आप अपने ही अंदाज के अंदर उसको बयान करते हैं और इवन रेफरेंस भी देते हैं। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर भी यही चीज़ कार फरमा है कि आपने किसी बुक, किसी पेपर से जब कोई आइडिया या कोई स्टेटमेंट या कोई पैराग्राफ आपने पढ़ा और आप समझते हैं कि ये आपकी असाइनमेंट
के लिए के क्वेश्चन के आंसर के रेलेवेंट है या आपके रिसर्च वर्क से रेलेवेंट है, तो आपने उसको अपनी ज़ुबान में लिखना होता है, उसको अपने अल्फाज के अंदर पेश करना होता है और उसके अंदर अपना भी ख्याल जो है वो शामिल करना होता है। लाज़मी बात है कि आप जब किसी ऑथर की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो आपके ज़हन में मुख्तलिफ एंगल आता है, आप मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, तो उसके बारे में आप लिखें, जिसको आप जो है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। आप उसके ऊपर रिफ्लेक्टेंस दें कि आप क्या समझते हैं कि इस ऑथर ने ये कहा, तो तब जाकर आप उसको जो है वो रेफरेंस देंगे। आप वो जब पैराग्राफ लिखेंगे, जब वो लाइंस लिखेंगे, आप उसके बाद उसको साइट करेंगे। साइटेशन का वर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पर, साइट करेंगे, यानी कि आप अपने पैराग्राफ के बाद उसको रेफरेंस में लिखेंगे कि ये फ़लाँ ऑथर जिसने फ़लाँ डेट के ऊपर ये पब्लिश किया है, ये वहाँ से लिया गया है। और इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर एक कंप्लीट रेफरेंस लिस्ट भी देंगे या बिब्लियोग्राफी देंगे, जिसमें आप अपनी कंप्लीट रेफरेंसेस डालेंगे कि आपने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं या जिनको आपने रेफरेंस किया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये अपना आंसर जो है वो तरतीब दिया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि अभी आप हम अब प्रैक्टिकल भी करके दिखाएँगे कि हम किस तरह जो है वो किसी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ें ऑथेंटिक या ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ की जा सकती हैं अपनी आर्टिकल या अपनी असाइनमेंट के आंसर को लिखते हुए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टास्क दिया जाता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड के ऊपर काम करती है। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अंदर जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट देने के लिए सिस्टम होते हैं, उस हवाले से हम देखते हैं कि क्या-क्या ऑथर्स तजवीज़ करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और एक और चीज़ बात ये है कि हम इसको देखेंगे हम किस तरह पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम उसके अंदर साइटेशन किस तरह देंगे और एंड में हम उसको रेफरेंस लिस्ट को ऑटोमैटिकली किस तरह जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम पाई जाती है हमारे स्टूडेंट्स में, हाँ, कि हम उसको मैनुअली खुद जो है वो लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स या रेफरेंसेस को, तो हम अक्सर औक़ात उसको गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप आसानी से सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट में लिखेंगे व्हेन वर्ड। हम एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास सवाल है जिसमें हमने स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर जो है वो हमने अपना सवाल का आंसर देना है। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल ये रेलेवेंट टॉपिक है किसी भी सवाल के हवाले से। तो अब हम इसके बारे में फॉर एग्जाम्पल हम अपना कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं कि स्टूडेंट support system plays very important role in ODL। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें और इसके बारे में सर्च करना है, तो सबसे बेहतर जो है वो हम सर्च करने का जो मुख्तलिफ मवाद होते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, आप जो है वो एक वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसी तरह आप एक आर्टिकल ले सकते हैं जो कि जर्नल आर्टिकल हो। इसी तरह आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर से भी ले सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिसर्च जो आइडियाज़ होते हैं, ये वर्किंग होती है, वो रिसर्च पेपर्स के अंदर पब्लिश हुआ करती है, जो कि जर्नल्स के अंदर होती है। इसी तरह जर्नल्स की भी मुख्तलिफ रैंकिंग होती है। अभी इस पर हम बात नहीं करते, तो उसके लिए सबसे आसान सोल्यूशन एक है गूगल स्कॉलर। ये एक रिपॉजिटरी है जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स आपको फ्रीली मिल सकते हैं और बहुत सारी रिपॉजिटरीज़ हैं जो कि एचईसी की लाइब्रेरी के साथ एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरी के साथ भी अटैच्ड हैं। मुख्तलिफ जो है वो इंटरनेशनल पोर्टल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें गूगल स्कॉलर पे चले जाते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम AIOU कर लेते हैं। तो ये एक पेपर आ रहा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, जो कि मेरा एक पेपर है। 2017 में पब्लिश हुआ है पाकिस्तान जर्नल ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग में।
इसको हम खोल के देख लेते हैं कि इस पेपर में क्या काम किया गया है। हर पेपर की एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि उसका खुलासा होता है जिसमें ओवरऑल तमाम चीज़ें पेश की गई होती हैं। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसी से रेलेवेंट इस ऑथर ने जो काम किया होता है, वो रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स जो पढ़े होते हैं उनके बारे में लिखा होता है, उसका एनालिसिस किया गया होता है। इसी तरह जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी अप्लाई की होती है वो लिखी होती है। उसके बाद जो है वो उसके रिजल्ट एंड डिस्कशंस के बाद जो है वो कंक्लूजन जो है वो उसकी तरफ आता है। फॉर एग्जांपल, इस पेपर के अंदर जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अ कम्प्रिहेंसिव आईसीटी बेस्ड ऑनलाइन स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम व्हिच इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ क्यूरीज इज एन effective and efficient solution to provide student support services to open and distance learning students। अब एक तरीका ये है कि हम इसको कॉपी करें और अपने जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं या असाइनमेंट हम लिख रहे हैं उसमें पेस्ट कर दें। तो ये हमने पहले भी बात की थी, ये प्लेजरिज्म होगा। ठीक है, हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और रेफरेंस नहीं दिया, तब भी प्लेजरिज्म है। हमने ये लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जैक्टली और रेफरेंस भी दे दिया, तब भी ये प्लेजरिज्म है। तो आपने करना ये है कि आपने ये नहीं लिखना, आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। यानी कि इस वाले कंक्लूजन से या कोई भी पेपर के किसी भी हिस्से में अगर उसमें रेफरेंस दिया गया है तो आप वही रेफरेंस देंगे जिस ऑथर का दिया गया है। अगर वो रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो इससे ये बज़ाहिर होता है कि पता लगता है कि ये बात जो है वो ऑथर ने खुद एनालिसिस खुद पेश की है। तो आप वो बात अपने अल्फाज में इसको पेश करेंगे। अब इस बात को अगर हम अपने अल्फाज में पेश करते हैं कि अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन which can accommodate all types of student problems is the best solution for ODL students। ठीक है, अब ने वही बात मुख्तलिफ अंदाज में की है कि एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोल्यूशन, ये एक टेक्निकल सोल्यूशन जो कि स्टूडेंट की तमाम प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करता हो, वो एक रिकमेंडेड सोल्यूशन हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, या कोई भी बात। अच्छा, जब आपने ये बात कर दी तो अब आपने इसके साथ साइटेशन देनी है। साइटेशन से मुराद ये है कि आपने ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपने कहाँ से लिया है, मतलब किस पेपर से पढ़ के लिया है। एक तरीका ये तो ये है कि आप इसको खुद लिखें, तो जो कि रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ऑटोमेटिक आप किस तरह जो है वो रेफरेंसेस को लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, वर्ड में जाएंगे, रेफरेंसेस के अंदर, इसमें जाएंगे मैनेज सोर्सेज के अंदर। मैनेज सोर्सेज के अंदर आप वो तमाम किताबें, बुक्स, जर्नल्स डालेंगे जो आप पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब ये पढ़ रहा था तो इसको मैं पहले देख लूंगा ये क्या चीज़ थी। ये एक जर्नल आर्टिकल है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा था। इसको हम सर्च बैक में जाते हैं तो ये आ रहा था कि पाकिस्तान जर्नल ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग। और इवन आप इसको यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी वो कंप्लीट फॉर्मेटिंग भी बता देता है कि ये जर्नल जो है वो 2017 में पब्लिश हुआ हुआ है। इसका जो है वॉल्यूम 3 है और ये पेज 1 to 8 में जो है वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं साइटेशन देने के भी, जो रेफरेंस स्टाइल्स होते हैं। मोस्टली जो है वो APA फॉर्मेट को रिकमेंडेड होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या वो आपको बताती हैं कि आपने कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो APA फॉर्मेट के मुताबिक हमें ये इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके बताऊंगा कि ये जर्नल आर्टिकल है। अगर बुक है तो आप बुक का कर सकते हैं, अगर बुक सेक्शन है तो बुक सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर है तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है तो वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी रेलेवेंट आप सिलेक्ट करेंगे टाइप, उसमें ऑथर का नाम डालेंगे और रेलेवेंट जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, तमाम मैंडेटरी नहीं है। अगर वो मैंडेटरी हो तो वो रेड ऑटोमेटिकली होती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस वाले केस में ये जर्नल आर्टिकल है जो कि ऑथर नेम में मैं यहाँ पे एडिट में जाकर लिख सकता हूँ कि मीर कामरान इसके ऑथर हैं। मल्टीपल ऑथर भी डाले जा सकते हैं इसी तरह। इस पेपर का जो है वो टाइटल क्या है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये नाम है इसका, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आऊँगा। जर्नल का नाम क्या है, जर्नल का नाम भी इसी तरह मैं पाकिस्तान जर्नल ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग में कंप्लीट भी यहाँ लिख सकता हूँ।
पाकिस्तान जर्नल ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग 2017 में पब्लिश हुआ है और पेज 128 है इसका, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इसी तरह मैं अगर इसको और करता हूँ शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो मेरे पास और फील्ड्स भी आ जाएंगी कि इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी इसका लिखा जा सकता है। जैसे कि इसके हमें पता लग रहा है कि वॉल्यूम नंबर 3 है, तो मैं इसका वॉल्यूम नंबर 3 लिख सकता हूँ। इशू अगर पता है तो इशू नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 है, इसको मैं ओके करूँगा तो ये मेरा पेपर करंट लिस्ट में आ गया है। आप अपनी रिपोजिटरी बना भी सकते हैं, जिस तरह मैं अक्सर औकात पेपर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी वो बुक मार्क हो जाएगा, आपके इसके लिस्ट में आ जाएगा और आप उसको जो है वो ऐड यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ लिखी है, अभी हमने इस पेपर को फॉलो किया है, तो हमने ये करंट लिस्ट में आ गया है और यहाँ पे उसने स्टाइल भी बता दिया उसका ऑटोमेटिकली कि किस तरह वो डिस्प्ले होगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आपने काम कुछ नहीं करना, सारा काम आपके कंप्यूटर ने करना है। वो क्या होगा कि आपने ये लाइन लिखी है और आप साइटेशन देना चाहते हैं, तो इसकी साइटेशन किस तरह होगी। आप इसी तरह रेफरेंस के टैब में आएंगे, इंसर्ट साइटेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक ही, अभी हमने क्योंकि एक पेपर पढ़ा है तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसी ऑथर का नाम आ रहा है। आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो नाम लिखा आ गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ पेपर पढ़ते रहेंगे और मुख्तलिफ पैराग्राफ्स लिखेंगे और उनके अंदर इसी तरह सेम एज इट इज साइटेशंस ऐड करते रहेंगे। और रेफरेंसेस क्या होता है, जब आप अपना असाइनमेंट मुख्तलिफ लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 पेज या 2 पेज आपने लिख दिए, एंड में कंक्लूजन भी लिख दिया, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने रेफरेंसेस लिखने हैं तमाम, या बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो उसमें एंड में आप तमाम रेफरेंसेस लिख देंगे जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट में जो जिनको आपने रेफर किया है। उसका आसान तरीका क्या है कि आप बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स में आ रहा है कि बिब्लियोग्राफी वर्क साइटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बिब्लियोग्राफी लिखा हुआ भी आ गया और जो मैंने पेपर ऐड किया था उसका कंप्लीट विथ फॉर्मेट। आपने कुछ फॉर्मेट नहीं बनाना क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स होते हैं, ये स्पेस आना, ठीक है, ऑथर का लास्ट नेम आना, फर्स्ट नेम के बाद डॉट आना, मल्टीपल ऑथर्स के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम, ऑथर। तो इस कंफ्यूजन के अंदर पढ़ने के लिए कि आप अगर खुद लिखें कि इसको इटैलिक में करना है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और इसमें एरर के चांसेस भी हैं। तो ये काम आप कंप्यूटर पर छोड़ें और आप अपने मैनेज सोर्सेज के अंदर मल्टीपल चीज़ें डालें और आप इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस बनाएगा आपके, ठीक है। यहाँ पे भी रेफरेंस बना दिया उसने ऑटोमेटिक, ठीक है, नीचे भी बना दिया और एक ही क्लिक के ऊपर आप इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी असाइनमेंट या आपका पेपर आप किसी और जगह भेजते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही होती है कि वो एपीए को फॉर्मेट नहीं, वहाँ पे रिकमेंडेड वहाँ पे IEEE का फॉर्मेट है, तो आप उसको IEEE सेलेक्ट करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 आ गया लिखा हुआ और यहाँ पे साइटेशन के अंदर भी 1 लिखा आ गया। तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर एपीए फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जो जर्नल है या जहाँ पे आप भेज रहे होंगे वो आपको बताएंगे कि आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप उस फॉर्मेट को फॉलो करें। तो डियर नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि प्लेजरिज्म क्या होती है और यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक हक तलफ़ी है। अगर हम ये एक चोरी है अगर हम इसको एज़ इट इज़ कॉपी करके किसी दूसरे का मवाद अपने नाम से पब्लिश करें। तो उसका बेहतरीन या जो एक फ़ेयर तरीका है वो ये है कि आप पढ़ें, उसको अपने अल्फाज में बयान करें, उसको साइट करें और एट द एंड उसको रेफरेंस करें। हमने ये भी देखा कि हम उसको ऑटोमेटिकली अच्छे अंदाज में किस तरह और जल्दी साइटेशन और रेफरेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियोस आने वाले वक्त में आएँ तो आपको फ़ौरन जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।